मांसाहार भोजन पाप है या पुण्य? वैसे तो मनुष्य भोजन में क्या खाए क्या नहीं खाए, यह तो लोगों का निजी और व्यक्तिगत फैसला होता है। दोस्तों, वही हमारे सनातन हिंदू धर्म में मांसाहार खाना निषेध माना गया है। वही हमारे सनातन हिंदू धर्म में कुछ लोग मांसाहार खाते दिखाई देता है। वही जो लोग मांसाहार खाना खाते हैं वह सात्विक और शाकाहारी भोजन करने वाले को घास फूस खाने वाले मूर्ख बोलते हैं, और जो लोग सात्विक भोजन करते हैं वह मांसाहार खाने वाले लोग को निर्दय और जीव हत्यारा मानते हैं। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि इसके बारे में हमारे धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण, भगवद गीता जैसे धर्म ग्रंथ में इन भोजन के बारे में क्या बताया गया है कि मांसाहार भोजन और शाकाहार भोजन में सबसे ज्यादा उत्तम और शुद्ध भोजन कौन सा माना गया है, जिससे खाने से मनुष्य की उम्र लंबी होती है और मानसिक शारीरिक स्थिति स्वस्थ रहती है तथा आत्मा को भी तृप्ति प्रदान होती है। नमस्कार मित्रों, गरुड़ पुराण की इस रहस्यमय प्रस्तुति में आप खो जाए उससे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की गलती बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। इसीलिए मित्रों, आपसे यह आग्रह है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ईश्वर के श्री चरणों में जय श्री कृष्णा लिखकर ईश्वर को आप अपना आभार व्यक्त जरूर कर दीजिए। इससे आपने जीवन से जुड़ी समस्त दुखों का अंत होगा। आइए जानते हैं मित्रों, गरुड़ पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथ में बताया गया है कि मांसाहार करना सबसे बड़ा पाप है। जो मनुष्य मांसाहार करते हैं उसके अलग जन्म बहुत कष्टदायक होता है, और उस मनुष्य के मरने के बाद भी नरक में भी विभिन्न यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, और उसका अलग जन्म उसी योनि में होता है जिसे वह इस जन्म में कष्ट देकर उसे खुशी मिलती है। क्योंकि मांस का अर्थ ही है मांसः, अर्थात मैं तुम्हें खाता हूं, तुम मुझे खाना। यह हमारे द्वारा जीवन में किए गए कर्म का विपरीत फल प्राप्त होता है। दोस्तों, गीता के अनुसार अन्न से हमारे मन और विचार उत्पन्न होता है। जो मनुष्य सात्विक भोजन करते हैं उसके मन सोच भी सात्विक होता है, उसके बुद्धि विवेक हृदय मन शुद्ध रहता है तथा उसकी भी आयु बढ़ती है। परंतु जो मनुष्य तामसिक भोजन करते हैं वह मनुष्य अधर्मी, रोगी, आलसी और दुखी रहते हैं। मित्रों, मांसाहार करना किसी प्राणी के हत्या करने जैसा है, जो किसी भी जीव के प्रति अहिंसा की सोच है। और दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किसी के प्रति अहिंसा करना सबसे बड़ा पाप माना गया है, क्योंकि हर एक उस धरती पर जन्म लेने वाली प्राणी में आत्मा की वास होती है, और आत्मा परमात्मा का अंश है। और हर वह मनुष्य जो जीव हत्या करके मांसाहार करते हैं वह मनुष्य ईश्वर को अपमानित करने जैसा होता है। दोस्तों, मांसाहार एक प्रकार का तामसिक भोजन है, और तामसिक भोजन करना शरीर के लिए हानिकारक होता है। इससे मनुष्य का शरीर अस्वस्थ रहता है, उस मनुष्य अधिक क्रोध आती है, उसके सोचने की शक्ति कम होने लगती है, उसकी आयु कम हो जाती है तथा उस व्यक्ति के मन में किसी के प्रति दया धर्म खत्म हो जाता है। वह मनुष्य मन से कठोर हो जाता है। इससे उसके आत्मा को शुद्धि प्राप्त नहीं होता है। मित्रों, ऋग्वेद में बताया गया है कि गाय हमारी माता है और उनकी सेवा करना सबसे बड़ा परम कर्तव्य है, और किसी भी जीव को हत्या करना सबसे बड़ा पाप माना गया है। वही दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण जुड़ी एक कथा का वर्णन किया है। मित्रों, आप इस कथा को पूरे ध्यानपूर्वक आखिरी तक सुने, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की ज्ञानवर्धक कथा है। इससे सुनने के बाद आपके मन से मांसाहार भोजन करने का ख्याल हमेशा के लिए खत्म होगा और आपका मन ईश्वर के प्रति समर्पित होगा। आइए जानते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने सखा मित्रों के साथ एक घनी जंगल में लकड़ी लाने गया हुआ था। तभी उसने देखा कि एक शिकारी हिरण को मारने के लिए उसके पीछे तीर धनुष लेकर दौड़ रहा है। वह हिरण दौड़ते दौड़ते भगवान श्री कृष्ण के पास आके खड़ा हो गया। तभी उसके पीछे शिकारी भी आ पहुंचा। शिकारी ने श्री कृष्ण से कहा, यह मेरा शिकार है, इस पर मेरा अधिकार है, इसे तुम मेरे हवाले कर दो। फिर श्री कृष्ण कहा कि हर उस जीवित प्राणी पर सबसे पहले उसका खुद का अधिकार होता है, न कि किसी और का। वैसे भी तुम इसका क्या करोगे? शिकारी ने कहा, इसे मारकर इसके मांस पका के खाऊंगा और इसके चमड़े को बाजार में बेचूंगा, उससे मुझे पैसा मिलेगा। फिर श्री कृष्ण ने कहा, हे शिकारी, तुम्हें यह नहीं पता है, जीव हत्या सबसे बड़ा पाप होता है और यह गलत है।
तुम्हें यह भी नहीं पता है कि मांसाहार पाप है या पुण्य? क्या तुम इसे मारकर पाप की भागी बनोगे? फिर शिकारी ने क्रोधित होकर कहा, तुम इतना ज्ञान मत दो। मैं तो यह नहीं जानता हूं कि क्या गलत क्या सही है, बस यह जानता हूं कि इसे मारकर इसका मांस खाना है। वैसे भी इसे मारकर मैं कौन सा पाप हर रहा हूं? मैं तो इसके जीवन से आजाद कर रहा हूं। हर बड़ा जीव छोटा जीव को मारकर खाता है, और शिकार तो पहले के राजा महाराजा भी तो करते थे, इसमें कोई गलत नहीं है। फिर श्री कृष्ण ने समझ गया कि इसका दिमाग तामसिक भोजन के कारण खराब हो गया है, इसका बुद्धि विवेक सब खत्म हो गया है। फिर श्री कृष्ण ने शिकारी से कहा, हे शिकारी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, तुम उस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो, उसके बाद तुम ही इसका जवाब देना कि मांसाहार पाप है या पुण्य। फिर शिकारी ने सोचा, चलो ठीक है, मैं यह कथा सुन ही लेता हूं, इसमें मेरा क्या जाएगा, इसमें मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और मेरा समय भी कट जाएगा। मित्रों, फिर श्री कृष्ण शिकारी को वह कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे शिकारी, प्राचीन समय में एक राज्य जिसके राजा नाम अक्षय नन्नद था, वह बहुत शक्तिशाली और धर्मप्रिय राजा था। वह अपने राज्य में न्याय शांति बनाए रखने के लिए प्रसिद्ध था। उसने एक दिन यह देखा कि उसके राज्य के लोग जंगल में जाकर शिकार करता, सभी निर्दोष जीव मारकर था और उसका मांस खाता था। उसने एक दिन यह मन में सोचा कि मुझे अपने राज्य के लोगों को यह समझाना होगा कि जीव हत्या कितना बड़ा पाप है। उसने अपने राज्य के मंत्री को बुलाया। उन्होंने यह आदेश दिया कि राज्य के सभी लोगों को राज दरबार में बुलाया जाए। फिर सभी लोग राजा के दरबार में आया। राजा ने मंत्री से आदेश दिया कि एक गाय को लाया जाए। मंत्री ने अपने गौशाला से एक गाय को लाया। गाय बहुत शांत और मासूम था। फिर राजा ने एक तलवार दिया और बोला, इसे मार दो। सभी लोग हैरान हो गए। उसी में से एक व्यक्ति ने बोला, महाराज, यह गाय तो निर्दोष है, इसे मारना पाप होगा। फिर राजा ने जवाब दिया, यदि इसे मारना पाप है तो तुम लोग यह सोचो कि जंगल की वह सभी जीव जानवर पशु पक्षी जो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ता, नहीं कुछ नुकसान करता है, तुम लोग उसे मारकर उसका मांस खाते हो, उसे तकलीफ देते हो, तो क्या वह सही है? राजा ने आगे कहा, जो मनुष्य किसी जीव की हत्या करता है, उसे अपने स्वार्थ के लिए मारता है, कष्ट देता है, वह केवल उसका ही हत्यारा नहीं है, बल्कि वह मनुष्य उसके पूरे परिवार को दुखों का कारण होता है। जिस प्रकार हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं, वैसे ही हर जीव प्राणी अपने परिवार से प्रेम करता है। जीव हत्या का कर्म हमारे आने वाले जीवन पर विपरीत परिणाम पड़ता है। जिस प्रकार हम किसी जीव को पीड़ा देते हैं, उसे मारते हैं, तो हमारा आने वाले जन्म उसी योनि में होता है और वही कष्ट भोगना पड़ता है, और उस मनुष्य के मरने के बाद भी नरक में विभिन्न यातनाएं भोगना पड़ता है। फिर श्री कृष्ण ने शिकारी से कहा, है शिकारी, राजा अक्षय नन्नद जिस तरह अपने प्रजा को जीव हत्या करना पाप बताया, मैं तुम्हें उसी प्रकार यह समझाना चाहता हूं कि तुम इस हिरण को मारकर सिर्फ अपना भूख मिटा सकते हो, उससे इसके पूरे परिवार दुखी होगी। जिस तरह तुम्हें अपना जीवन जीने का अधिकार है, वैसे ही हर जीव प्राणी को अपना जीवन जीने का अधिकार है। हर धरती पर जन्म लेने वाला प्राणी में आत्मा की वास होती है और परमात्मा का अंश है। जीव हत्या करना ईश्वर को अपमानित करने जैसा होता है। फिर शिकारी ने बोला, है प्रभु, शिकार करना और मांस खाना यह तो प्रकृति का नियम है। हर वह बड़ा जीव छोटे जीव को मारकर खाता है, क्या उसे खाना गलत नहीं होता है? मित्रों, फिर श्री कृष्ण बोले, हे शिकारी, यह सच है कि हर वह बड़ा जीव छोटे जीव को मारकर अपना आहार बनाता, क्योंकि वह अज्ञान है। परंतु मनुष्य को भगवान ने बुद्धि ज्ञान दिया है। मनुष्य को अपने स्वार्थ और भूख मिटाने लिए किसी भी जीव की हत्या करना सबसे बड़ा पाप माना गया है। मनुष्य को भूख मिटाने के लिए ईश्वर में अन्य फल सब्जियां दिया है। इससे खाने से मनुष्य की शरीर भी स्वस्थ रहता है। मनुष्य विवेकशील और बुद्धिमान भी होता है, और इससे आत्मा को भी शुद्ध प्रदान होता है तथा उसकी आयु भी लंबी होती है। परंतु जो मनुष्य मांसाहार भोजन करता है, वह रोगी, आलसी और उसका मन हिंसा के प्रति क्रोधित रहता है, जिससे उसकी आयु भी कम होने लगती है और इससे आत्मा अशुद्ध रहता है। दोस्तों, फिर श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे शिकारी, गरुड़ पुराण जैसे धर्म ग्रंथ में बताया गया है, किसी भी जीव को मार के खाना सबसे बड़ा पाप है। जिस प्रकार किसी जीव को मारकर उसका मांस खाता है, उसे कष्ट देता है, वह मनुष्य अगले जन्म वही भोग भोगता है, क्योंकि मांस का अर्थ ही
है, तुम्हें खा रहा हो, तुम मुझे खाना। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे आने वाले भाग्य को बदलेगा और उसका फल तुम्हें किसी न किसी रूप में भोगना पड़ेगा। मित्रों, शिकारी का मन श्री कृष्ण की बात सुनकर तो पिघल तो गया, लेकिन वह अभी भी अपने कर्मों पूरी तरह से छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसने बोला, है प्रभु, मैं आपकी सारी बात समझ गया कि जीव हत्या करना पाप है, किसी भी जीव को मारकर मांस खाना पाप है, पर हम शिकार नहीं करेंगे। तो इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय भी तो नहीं है। हमारा परिवार क्या खाए? इससे हमारा परिवार तो भूखा ही मर जाएगा। इससे बचने का कोई उपाय बताए। फिर श्री कृष्ण ने शिकारी की मन की परेशानी को समझ गया। श्री कृष्ण ने बोला, हे शिकारी, एक समय की बात है, एक राजा जिसका नाम हर्षसेन था, वह बहुत महान योद्धा और ज्ञानी भी था। एक बार उसके राज्य बहुत बड़ा अकाल पड़ा। लोगों के पास जीवन यापन के लिए भोजन की कमी हो गई। स्थिति इतनी खराब हो गया कि लोग जंगल के सभी पशु पक्षी को मारकर खाने लगा। जंगल की सभी जीव खत्म हो गया। वह लोग भूख के मारे व्याकुल हो रहा था, कितना कि तो मृत्यु भी हो गया। फिर राजा से अपने प्रजा के यह हालत देखा नहीं गया। उसने समस्या को दूर करने का निर्णय लिया। उसने किसी पास के राज्य से अन्य फल सब्जियां मंगवाया, जिससे खाने से प्रजा की हालत ठीक हुआ। अब राजा ने सभी को आदेश दिया कि यदि हम केवल हिंसा और शिकार पर निर्भर रहेंगे तो इससे जीवन और हमारा पर्यावरण दोनों को नुकसान होगा। हमें अपने जीवन यापन के लिए राज्य के सभी लोग खेती करना होगा, अन्न फल सब्जियां उगाना होगा। इससे हमारे जीवन और पर्यावरण दोनों स्वच्छ रहेगा और इससे आत्मा को भी शुद्धि मिलेगी। हमें अपने जीवन को हिंसा से दूर करना होगा, मांसाहार को त्यागना होगा। धीरे राजा की यह योजनाएं सफल हुआ। सभी लोग खेती और शाकाहारी की ओर लौट आया। इससे न केवल उनका पेट भरा, बल्कि उनके जीवन में सुख शांति भी लौट आया। राजा ने इस प्रकार अपने राज्य को हिंसा मुक्त राज्य बना दिया। इससे सभी लोग मांसाहार भोजन को बुद्धहीन और तामसिक भोजन और पाप समझने लगा। दोस्तों, फिर श्री कृष्ण ने शिकारी से कहा, हे शिकारी, राजा ने इस प्रकार सभी लोगों को अहिंसा से दूर कर दिया। उन्होंने यह समझाया कि मांसाहार भोजन सिर्फ तत्काल भूख को मिटा सकता है, इससे आत्मा भी अशुद्ध रहता है। तुम अपने अंतः आत्मा से यह सोचो कि किसी जीव प्राणी को मार के तुम अपने स्वार्थ के लिए किसी को कष्ट देते हो। क्या वह सही है? इससे न तुम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो, बल्कि आने वाले जीवन को कष्ट दे रहे हो और तुम्हें मरने के बाद भी उस कर्म कष्ट भोगना होगा। है शिकारी, ईश्वर ने तुम्हें बुद्धि दिया है। तुम हिंसा को छोड़कर अहिंसा के मार्ग पर चलो। तुम अपने जीवन यापन के लिए खेती करो, अन्य फल उगाओ। इससे तुम्हारा आत्मा को भी शुद्ध मिलेगा और जीवन सुखमय होगा और तुम्हारा परिवार भी खुशहाल रहेगा। मित्रों, श्री कृष्ण की बातें और राजा अक्षय नन्नद की कथा सुनकर शिकारी का हृदय अब पूरी तरह पिघल गया। उसने सिर झुकाकर श्री कृष्ण से माफी मांगा। बोले, है प्रभु, आपने मेरे अंतः आत्मा को खोल दिया। मैं यह समझ गया हूं कि किसी जीव को मारना, उसका मांस खाना सबसे बड़ा पाप है। मैं आपको वचन देता हूं कि आज से मैं मांसाहार भोजन खाना छोड़ दूंगा और हम अपने जीवन को अहिंसा के मार्ग पर समर्पित करूंगा। फिर श्री कृष्ण ने शिकारी को आशीर्वाद दिया और कहा, है शिकारी, तुम्हारा यह निर्णय तुम्हें सुख शांति देगा और तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएगा। जो मनुष्य अपने जीवन मांसाहार से दूर रखता है और मनुष्य अपने जीवन को धर्म और करुणा के मार्ग पर समर्पित करता है, वह अपने जीवन से सभी दुखों से दूर रहता है और उसका शरीर भी स्वस्थ करता है और वह बुद्धिमान भी होता है और उसके आने वाले जीवन भी अत्यंत सुखद रहता है। तुम अपने धर्म का पालन करते रहो। मित्रों, तभी श्री कृष्ण के पास खड़ा वह हिरण शांत स्वर में बोला, है शिकारी, मैं तुम्हें यह दोष देता हूं कि तुम जीव हत्या कर्म में मांसाहार करते हो। तुम्हारा कर्म कि तुम्हें यह पाप करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन मैं तुमसे यह प्रार्थना करता हूं, तुमने जिस प्रकार मेरे जीवन को बचाया, उसी प्रकार सर हर जीव प्राणी की रक्षा करो। इससे तुम्हारा जीवन भी सुखमय होगा और तुम्हें ईश्वर भी आशीर्वाद देगा। हिंसा का त्याग ही तुम्हारे कर्मों और आत्मा को शुद्धि प्रदान करेगा। अब शिकारी ने हिरण की मासूमता और करुणा भरी बातें सुनकर उसका दिल छू लिया। उसने तभी अपना तीर धनुष तोड़ा और फेंक दिया और शिकारी ने कहा, है प्रभु, है मासूम प्राणी, मैं आपका अपराधी हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ कि मैंने इतने दिन आपके साथ अन्याय किया। मुझे क्षमा कर दो।
आपने आज मेरे जीवन को बदल दिया। पर है प्रभु, मैंने जो इतने दिन जीव हत्या किया, मैं उसका पश्चाताप कैसे करूंगा? मुझे पश्चाताप करने का मार्ग बताए। फिर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोला, है मानव, यदि तुम अपने जीवन को हिंसा से दूर करके अहिंसा के मार्ग पर समर्पित करो, सत्य धर्म का पालन करो और ईश्वर की भक्ति में तुम अपने जीवन को समर्पित करोगे, तो इससे तुम्हारे सभी पापों का अंत होगा। इससे तुम्हें मोक्ष की भी प्राप्ति होगा और आत्मा भी तृप्त होगा। मित्रों, अब शिकारी भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद लिया और जंगल को छोड़कर अपने घर पहुंचा और उसने उसी दिन से खेती बाड़ी करने लगा, अन्न फल उगाने लगा और वह अपने जीवन को मांसाहार भोजन से दूर करके शुद्ध और शाकाहारी भोजन करने लगा और हर जीव प्राणी को रक्षा करने लगा। इससे सभी जीव उसके नया जीवन जीने से प्रसन्न हुआ। दोस्तों, यह कथा केवल हमें यह नहीं सिखाता है कि मांसाहार पाप है या पुण्य, बल्कि यह कथा हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन को सत्य धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। इससे हमारे आने वाले जीवन अत्यंत सुखद होगा। श्री कृष्ण की बातें हमें यह सिखाता है कि हर उस जीव प्राणी जो धरती पर जन्म लिया है वह ईश्वर की रचना है, उसमें आत्मा की वास होती है और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमें अपने स्वार्थ के लिए किसी जीव को मारकर खाना सबसे बड़ा पाप है। मनुष्यों, जिस प्रकार शिकारी ने इस ज्ञान को लेने के बाद अपने जीवन को हिंसा से दूर किया, वैसे ही हमें भी हिंसा के पाप से दूर करना होगा और हमें मांसाहार भोजन त्यागा होगा और शुद्ध शाकाहारी भोजन करना होगा। इससे हमारे शरीर स्वच्छ रहता है, हमारा बुद्धि विवेक ज्ञान बढ़ता है और इससे हमारी आयु उन्नति होती है। जो मनुष्य मांसाहार भोजन करता है उसका मन हृदय दोनों तामसिक हो जाता है, उसे अत्यधिक क्रोध आता है, वह रोगी आलसी होता है, उसे किसी के प्रति प्रेम भाव नहीं होता है, उसकी आयु भी कम होता है और इससे उसके आत्मा भी अशुद्ध रहता है और उसे मरने के बाद नरक में भी कष्ट भोगना पड़ता है और मनुष्य का जन्म उसी रूप में होता है जिसे वह अपने मन की संतुष्टि के लिए किसी जीव को मार के मांस खाता है। दोस्तों, आपने यह जाना कि मांसाहार भोजन और शाकाहार भोजन में सबसे ज्यादा उत्तम भोजन कौन है, जिसे खाने से हमें आत्मा को शुद्धि मिलती है। आप भी अपने जीवन से मांसाहार भोजन का त्याग करें और शुद्ध शाकाहारी भोजन का आहरण करें। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि किसी जीव को अपने स्वार्थ के लिए मारना, कष्ट देना सबसे बड़ा पाप होता है। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मांसाहार भोजन मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा पाप है। जीवन एक दुर्लभ अवसर है और मन हमारा चंचल है। इसे अपने वश में करके हम अपने जीवन को मांसाहार भोजन से दूर कर सकते हैं और हम जीवन को सही दिशा में ले जाकर हमें अपने जीवन को मोक्ष की ओर अग्रसर कर सकते हैं और इससे आत्मा को शुद्धि प्राप्त होगा। धन्यवाद दोस्तों। गरुड़ पुराण के द्वारा सभी बतलाए गए बातों को अवश्य ध्यान में रखें और अपने जीवन से मांसाहार भोजन को दूर करके सात्विक और शाकाहार भोजन करें और आप अपने जीवन में को सत्य की राह पे चले। इससे आने वाले जीवन अत्यंत सुखद और प्रेरणादायक होगा।